हेलो, माय नेम इज़ ऋतु रतेवाल एंड यू आर विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसिबो। आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस का एनसीईआरटी रिव्यू शुरू कर रही हूँ। अपॉलॉजीज़, थोड़ी क्लास लेट हो गई, 10 मिनट लेट हो गई है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल से कांटेक्ट में आ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और इसमें जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। फ़ायदा ये है कि टीचर्स आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी आपको शेड्यूल्स मिलते हैं, बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती है। अनअकैडमी प्लस के बारे में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे अवेल कर रहे हैं इसको। देखो बेटा, इस समय में जहाँ पे तुम्हारी तैयारी बहुत ज़्यादा बूस्ट मांग रही है, क्योंकि परसेंटेजेस जो हैं वो हाई जाते जा रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ है वो ऊपर जाती जा रही है। ऐसे सिचुएशन में यू नीड अ प्लेटफॉर्म जो आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा सके। जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है उनको रिवीजन करा सके, जिन बच्चों का रिवीजन भी हो चुका है उनको टेस्ट दे सके। सो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें +1 +2 ड्रॉपर्स सभी बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है तैयारी के लिए। यहाँ पर 40 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी यहाँ पे। +1 और +2 जूलॉजी और बॉटनी। ऑलरेडी क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। जिन बच्चों को नहीं पता बता देती हूँ, क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, एक चैप्टर खत्म भी हो चुका है, दूसरा चैप्टर मैं शुरू करने वाली हूँ क्रैश कोर्स में। तो अगर तुम अटेंड करना चाहते हो तो जल्दी एडमिशन ले लो, बिकॉज क्रैश कोर्स फिर दोबारा से रिकॉर्डेड क्लास में लगाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। देन मेरे और कोर्सेज भी साथ में चलते रहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है मेरा, ठीक है, और धीरे धीरे और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, अभी इकोलॉजी का कोर्स लॉन्च करने की मैं सोच रही हूँ। तो आप लोगों को वहाँ पे बेसिकली सारा कुछ मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा, प्लस एनसीईआरटी मेरे साथ रिवाइज करने का मौका मिलेगा। करना क्या आप लोगों को, ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो फ्रंट पेज में ऐसे आएगा, प्लस पे क्लिक करना है। देन नीट एंड एम्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। ऐसे ऑप्शन पूछेगा कितने समय के लिए तुमको सब्सक्रिप्शन चाहिए। 6 मंथ्स वाला तुम्हारे लिए अभी परफेक्ट है, जो बच्चे अभी नीट 2020 में वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अभी नीट 2020 देंगे। यदि +1 का बच्चा है +2 में जा रहा है तो 1 ईयर वाला, यदि 10th का बच्चा है +1 में आ रहा है तो 2 ईयर्स वाला। 6 मंथ्स की फ़ीस जो है वो 24,000 रुपीज़ है, 1 ईयर की फ़ीस 30,000 रुपीज़ है, और 2 ईयर्स की फ़ीस 48,000 रुपीज़ है। अब इसको कम करने का भी तरीका है, ये फ़ीस तुमको इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 10%, 10% तक और कम हो जाएगी। एक कोड डाल दोगे तो कोई भी तुम जिस भी सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो, यहाँ पे करने से पहले ना यहाँ पे ऊपर स्पेस आएगा, ऋतु लाइव, इसको डाल देना है कोड को, ठीक है, ऋतु लाइव, और अप्लाई बटन हिट करना है। तो तुम देखोगे 10% तुमको वहीं पे ऑफ मिल गया। तो अभी 6 महीने का कोर्स तुमको 21,600 का मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे मुझसे क्लास के बीच में पूछते रहते हैं, मैम कितने का मिलेगा? 21,600 का बेटा, अभी जो 6 महीने वाला कोर्स है, ठीक है। देन 1 साल वाला 27,000 का, और 2 साल वाला 43,000 का। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट शुरू करते हैं। अभी तक तुमने क्या सीखा है फोटोसिंथेसिस में मेरे साथ? तुमने ये सीखा है फोटोसिंथेसिस में कि CO2 और वाटर मिलके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल भी तभी काम करेगा जब सनलाइट पड़ेगी उसके ऊपर। दैट मीन्स यहाँ से सन जो है क्लोरोफिल को एनर्जी देगा, तब क्लोरोफिल काम करेगा। इसकी प्रेजेंस में आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा, प्लस थोड़ा सा वाटर दोबारा बनेगा। देखो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे वाटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये कंज्यूम होता है वाटर, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2 लगते हैं, 12 वाटर यहाँ पे लगते हैं, और फिर 6 नया वाटर रीजनरेट होता है। तो तुम्हें लगता है मैम यहाँ भी क्यों लिख रहे हो? काट लो, लिखना है तो काट के लिख लो, लेकिन ये आपका सही प्रोसेस को नहीं दर्शाएगा अगर आप काट दोगे ना, क्योंकि वाटर कंज्यूम होता है पर वाटर बनता भी है। तो लिखना चाहिए, सही चीज़ है कि यहाँ पे वाटर लिखना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ये आपके फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल प्रोसेस है। कल अपन ने ये वाली बात कर ली थी, ठीक है। आज अपन कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है ये इक्वेशन निकालने के लिए कि भैया ऐसा हो रहा है, किस साइंटिस्ट की मदद से हमने ये जाना है। पहली बात तो हमको ये कैसे पता चला
कि से लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम, बहुत इजी है। एक लीफ लो, एक लीफ लो, टेक अ लीफ, एक लीफ लो, उसको सनलाइट में रख दो, सनलाइट में रख दो, लेकिन उस लीफ का एक पार्ट ब्लैक कपड़े से छुपा दो। यू हाइड वन पार्ट ऑफ द लीफ लाइक दिस विद अ ब्लैक क्लॉथ और अ ब्लैक पेपर। ठीक है, अब इस पे सनलाइट पड़ने दो। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। यस यस, दिस इज विजिबल। अब इस पे सनलाइट पड़ने दो। अब देखो, अगर सूरज की रोशनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, तो सिर्फ इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, ए पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होना चाहिए और बी पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं होना चाहिए। फिर क्या करो, इस लीफ को निकालो, ठीक है, और इसको स्टार्च के लिए टेस्ट करो। देखो, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज स्टोर तो स्टार्च के रूप में ही होता है ना। स्टार्च कुछ नहीं है, ग्लूकोज की चेन है, ग्लूकोज 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 स्टार्च बन जाता है। अब इसको स्टार्च के लिए जरा टेस्ट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं, स्टार्च के लिए कैसे टेस्ट करते हैं, इसको आयोडीन में डुबो देते हैं। इस पत्ते को, पत्ता बाहर निकाल ले, पत्ता निकाल के इसको आयोडीन से टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू कलर दे देता है। आयोडीन गिव्स ब्लू कलर, तो सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन में ही ब्लू कलर आएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन में ही स्टार्च बना था। इज दिस क्लियर? क्योंकि फ्रंट वाले पोर्शन में ही स्टार्च बन पाया था, क्योंकि सनलाइट सिर्फ फ्रंट वाले पोर्शन में ही पड़ रही थी, पीछे वाला हमने छुपा लिया था, पीछे वाला स्टार्च का प्रेजेंस नहीं शो करेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझते हैं कि भैया सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, ये एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, तुम 9th-10th में भी पढ़ते हो। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, कैसे पता लगाओगे? एक पार्ट को छुपा दो, सनलाइट वाले उस पर सनलाइट मत पड़ने दो, उसमें स्टार्च नहीं बनेगा। आयोडीन डाल के देख लो, ब्लू कलर नहीं आएगा। देन एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग जो सीखते हो वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए। वो आप कैसे पता करते हो? फिर से एक लीफ लो। हम क्या कर रहे हैं, एक लीफ लेके ऐसी सिचुएशन बनाते हैं, एक जगह पे हम वो चीज़ देते हैं और दूसरी चीज़ जगह पे वो चीज़ नहीं देते, तो हम देख लेते हैं उस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हमने सनलाइट के लिए देखा, अभी CO2 के लिए देखो। एक लीफ लो, उसका लीफ का एक पार्ट एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। इस लीफ का एक पार्ट, सिर्फ पीछे वाला पार्ट एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो, और टेस्ट ट्यूब में क्या है? KOH है। KOH है, कॉटन से लगा हुआ। KOH क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स CO2, एब्जॉर्ब्स CO2। तो यह वाले पार्ट को CO2 नहीं मिल रहा, क्योंकि KOH CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको सनलाइट में रखो प्रॉपर, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कि स्टार्च कहां पे बना है। लीफ को निकालो, आयोडीन में डालो, लीफ को बाहर निकाल लो, आयोडीन से रिएक्ट कर लो, आयोडीन से रिएक्ट कर लो, तो सिर्फ आगे वाला ही ब्लू कलर का आएगा। समझ रहे हो? ये मतलब कि यहीं पे स्टार्च बना है, सिर्फ यहीं पे ही स्टार्च बन पाया, यहाँ पे स्टार्च नहीं बन पाया जहाँ पे KOH था, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। ये छोटे छोटे बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट्स से हम ये समझते हैं कि CO2 कितना इंपॉर्टेंट है भैया फोटोसिंथेसिस के लिए। थोड़ी सी जगह CO2 हटा दो, KOH CO2 को हटा लेगा, वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाता है, वहीं पे स्टार्च बनना बंद हो जाता है, तभी तो ब्लू कलर नहीं आता आयोडीन के साथ। ठीक है, सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सनलाइट से छुपा लोगे पत्ते को तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन से ब्लू कलर नहीं आएगा। यही तुम्हारी NCERT के फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया हुआ है। आओ पढ़ते हैं, चलो। Let's try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiment that you may have done in the earlier classes. 8th-9th की क्लासेस में एक्सपेरिमेंट होते हैं ना। चलो, छोटे जो अपने सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे आपने क्या जाना है? दैट क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, लाइट इज रिक्वायर्ड, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर photosynthesis. You may have carried out the experiment to look for starch formation into two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से कवर कर दो, यही वाला एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। एंड द वन दैट वाज एक्सपोज्ड टू लाइट। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स
for starch, it was clear that the photosynthesis occurred only in the green parts of the leaf or in the presence of light. ठीक है, या तो ये वाली चीज क्लियर हो गई. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. Another experiment you may have carried out is the half leaf experiment, where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH, soaked cotton. KOH से soaked cotton डाल लो, while the other half is exposed to air. बाकी air के पास expose कर दो. The setup is then placed in light for some time. फिर light में छोड़ दो उसको. On testing for starch later in the two halves of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch. सिर्फ exposed part में ही starch बनेगा, उसमें starch नहीं बनेगा. While the portion that was in the tube tested negative, they showed that CO2 was very important for photosynthesis. This is a very easy part. समझ में आया है? आगे चलूं? कहाँ हो बच्चों? हेलो, इतना बात समझ में आया बेटा? थैंक यू पृथ्वीराज. ये सिंपल सी बातें हैं. अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें करूं, इसमें से नीट में कुछ नहीं आने वाला. ये जो मैंने अभी सिंपल सी बातें बताई हैं, इसमें से नीट में कुछ नहीं आने वाला. नीट में जो आएगा वो मैं अब पढ़ाना शुरू कर रही हूं. साइंटिस्ट्स जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जानने के लिए. ठीक है, किसी ने ये कहा एयर इंपॉर्टेंट है, किसी ने ये कहा लाइट इंपॉर्टेंट है, किसी ने ये कहा CO2 इंपॉर्टेंट है, किसी ने ये कहा कि पानी का क्या रोल है. इन साइंटिस्ट के नाम तुमको लर्न होने चाहिए. आज तुमको नाम लर्न करा के जाऊंगी मैं. ठीक है, याद करना है, दिमाग खोल के सुनो. पहला पोर्शन देखो. सबसे पहले एक बंदा था प्रीस्टले, जोसेफ प्रीस्टले. जोसेफ प्रीस्टले एक बहुत ही रिनाउंड बंदा था अपने समय का. ठीक है, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय USA में बिताया. सो दिस पर्सन हैड अ वेरी इंक्विजिटिव माइंड. तो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करते थे ये, बड़ी सारी चीज़ों इन्होंने डिस्कवर करी हैं. एयर के बारे में पहले किसी को कुछ नहीं पता होता था. बहुत बेसिक और मेजर इंफॉर्मेशन जोसेफ प्रीस्टले ने दी है एयर के बारे में. सबको लगता था कि एयर एक ही चीज़ है. किसी को ये नहीं पता था कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज. ये जोसेफ प्रीस्टले ने बताया था कि भैया एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, इट इज़ नॉट जस्ट सम वन सिंगल गैस. ओके, फोटोसिंथेसिस में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान से देखो. जोसेफ प्रीस्टले ने कहा कि मुझे दो एक बेल जार होता है इस तरीके से एक जार जो यहाँ पे ऐसे नीचे टोटली सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. तो यहाँ पे बिल्कुल एयर टाइट हो गया, बंद हो गया. ये बेल जार है. ठीक है, इसके अंदर उन्होंने एक कैंडल जलाई. अब ये कैंडल जलाई तो थोड़े टाइम बाद कैंडल बुझ गई. अब हम लोगों को पता है कि कैंडल इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन ले लेती है बर्निंग के लिए और CO2 छोड़ देती है. अब क्योंकि सारी ऑक्सीजन खत्म होती है तो कैंडल बुझ जाती है. लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था. जोसेफ प्रीस्टले ने देखा कि यार थोड़े टाइम बाद ना ये कैंडल बुझ गई. He observed that this candle बुझ गई. किसी को नहीं पता क्यों. फिर जोसेफ प्रीस्टले ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक बेल जार में एक माउस को बंद किया. थोड़े टाइम बाद ये माउस मर गया. ये दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट 2. थोड़े टाइम बाद ये माउस बेचारा बहुत गंदी मौत मर गया. ठीक है, डेड. तो जोसेफ प्रीस्टले ने कहा यार कोई तो चीज़ है जो कि ये एयर से छीनते हैं. ये ना एयर को कुछ गंदा कर देते हैं और एयर जब गंदी हो जाती है उसके बाद ये मर जाते हैं. ये जो कैंडल जल रही थी उसने भी एयर को गंदा किया इसलिए बुझ गई. जो चूहा था उसने भी एयर को गंदा किया इसलिए मर गया. अब ये किसी को नहीं पता था कि क्या क्या गंदा कर रहे हैं. तो हम मान लो इस जो भी चीज़ यहाँ से ये रिलीज कर रहा है उसको X बोल देते हैं. सो सम X इज गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड इट इज ऑल्सो रिलीजिंग सम X इन द इन्वायरमेंट. ये X की वजह से ये बुझ गया, ये मर गया. देन अरे रे रे रे, एक मिनट बच्चों.
मैं सोच रही थी थोड़ा सा स्टाइल मार लिया जाए क्लास में, पर मेरे ईयरिंग्स मुझे परेशान करते हैं। चलो अब अगली बात। जोसेफ प्रिस्टले ने कहा रुको एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, ही सेड कि एक और बेल जार लो, एक कैंडल लो, और अब इस कैंडल के साथ एक प्लांट रख दो, यहां पे छोटू सा मिंट प्लांट रख दो, मिंट प्लांट रख दो, ठीक है। या फिर एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, बेल जार लो, ठीक है, मिंट प्लांट रख दो, मिंट प्लांट रख दो, और यहां पे चूहा रख दो। फिर अब उन्होंने क्या कहा कि यह इस सिचुएशन में कैंडल नहीं बुझेगी और चूहा नहीं मरेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो भी ये रिलीज कर रहा था, ये गंदी चीज एक एक्स रिलीज कर रहा था ना, दैट मीन्स ये प्लांट इस एक्स को ले लेता है। जोसेफ प्रिस्टले ने कहा कि प्लांट कुछ तो साफ कर रहे हैं एयर को, इट इज रिलीजिंग सम बैड थिंग जो कि प्लांट ले रहा है, इट इज रिलीजिंग सम बैड थिंग जो कि प्लांट ले रहा है, एंड ऑल्सो दिस प्लांट इज रिलीजिंग सम गुड थिंग, ये प्लांट कुछ गुड थिंग रिलीज कर रहा है जो कि इस कैंडल को हेल्प कर रहा है जलने में, ठीक है। ये प्लांट यहाँ पे वायर रिलीज कर रहा है जो कि इस चूहे को हेल्प कर रहा है। अब तो हमें पता है कि एक्स कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिलीज हो रही है और वाई ऑक्सीजन है, पर उस टाइम किसी को नहीं पता था, ठीक है। सो जोसेफ प्रिस्टले ने सिर्फ इतना डिस्कवर किया था दैट whatever is being pushed into the atmosphere by animals or by a burning candle, whatever bad thing is being pushed in the air, plants take it and plants release some good thing in the air. That means जोसेफ प्रेस्ले को पता चला कि एयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। हालांकि वो तब ये नहीं बता पाए कि ये गैस जो निकल रही है वो CO2 है और ये गैस जो प्लांट से निकल रही है वो ऑक्सीजन है, वो ये बात नहीं बता पाए। बट उन्होंने ये बताया कि देर इज समथिंग विच इज बीइंग एडेड एंड देर इज समथिंग विच इज बीइंग टेकन बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने आगे जाकर, ये एक्सपेरिमेंट था 1770 का, ठीक है। 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने आगे जाके ऑक्सीजन नाम की गैस डिस्कवर कर ली, ठीक है। उससे पहले तो ऑक्सीजन डिस्कवर्ड नहीं थी, दुनिया को पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन भी कोई गैस होता है, लेकिन इस टाइम डिस्कवर नहीं की थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, नो नो नो, वो बाद में डिस्कवर करी कि ऑक्सीजन भी कोई गैस होती है। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जोसेफ प्रिस्टले समझ में आ गया? पढ़ ले, जोसेफ प्रिस्टले समझ ले, पढ़ लिया जाए, बोलो। चलो, फर्स्ट साइंटिस्ट जो आपको याद करना है, जोसेफ प्रिस्टले का नाम ध्यान से याद करो। एयर से रिलेटेड है, कैसे याद करोगे? पंडित, प्रीस्ट क्या करते हैं? धूप बत्ती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, है ना। धूप बत्ती, ये कहाँ बनाऊं? ये धूप बत्ती है, यहां से बहुत सारा धुआं निकलता है, तो धूप बत्ती से इसका एक्सपेरिमेंट याद कर लो, ठीक है, कि वो एयर में CO2 डालता है ना, आपकी धूप बत्ती भी तो एयर में CO2 डालती है ना, तो एयर वाला एक्सपेरिमेंट जोसेफ प्रिस्टले का है, ये याद कर लो, हो जाएगा याद। पढ़ लेते हैं। जोसेफ प्रिस्टले in 1770 performed a series of experiments that revealed the essential role of air in growth of green plants. ये क्वेश्चन आएगा नीट में, जोसेफ प्रिस्टले ने किसका रोल कहा था कि होता है फोटोसिंथेसिस में? जोसेफ प्रिस्टले ने एयर का रोल बताया था, क्योंकि एयर से ही तो CO2 खींच के वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। सो एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। प्रिस्टले, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। उसके 4 साल बाद उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर कर ली थी। प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार, सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, बुझ जाती है कैंडल। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज्ड स्पेस, अगर माउस को रखोगे तो वो भी मर जाएगा। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर समहाउ डैमेज द एयर। जो भी सांस ले रहा है या कैंडल बर्न कर रही है वो डैमेज कर रही है एयर को, ठीक है। डैमेज करने का मतलब क्या? CO2 रिलीज कर रही है और ऑक्सीजन ले रही है, पर ये बात उस टाइम पता नहीं थी। बट वेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा प्लांट? मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार,
ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव, अब माउस तो जिंदा रहना ही है क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, एंड द कैंडल कॉन्टिन्यूड टू बर्न, कैंडल जलती रहेगी, ऑक्सीजन मिल रहा है. प्रीस्टले hypothesized as follows: plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove. समझ में आया जोसेफ प्रीस्टले ने क्या कहा था? Plants replace to the air whatever breathing animals take from the air और burning candles take from the air. क्या लेती हैं? ऑक्सीजन लेती है ना. That plants replace. बस ऑक्सीजन वर्ड नहीं वहां पे आया था बिकॉज तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर भी नहीं हुई थी. Am I clear? वेरी गुड. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. तो प्रीस्ट से हो जाएगा याद, पंडित से हो जाएगा याद, पंडित की धूप अगरबत्ती से हो जाएगा याद कि वो एयर में पोल्यूशन फैला रहा है. ठीक है, तो CO2 रिलीज कर रहा है, एयर वाला कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा. चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. नाउ देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड जैन इंजनहाउस. जैन इंजनहाउस, उसको याद करना बहुत आसान है. जैन इंजनहाउस ने कहा था कि लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना लाइट, सनलाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. उसको याद करना बहुत आसान है. इंजन हाउस, इससे आपको क्या याद रखना है? इंजन याद रखना है आपको. मोटर इंजन होता है ना, इंजन किस पे चलते हैं? एनर्जी पे. तो आपको ऐसे याद करना है, इंजन हाउस को याद करना है कि इसने एनर्जी की बात बताई थी कि फोटोसिंथेसिस बिना एनर्जी सोर्स के नहीं हो सकता, मतलब बिना सनलाइट के नहीं हो सकता. तो आपने इंजन से इसका नाम याद करना है. इंजन को चाहिए एनर्जी, एनर्जी कहां से आएगी? सनलाइट से. तो सनलाइट की इंपॉर्टेंस बता रहा है. जैन इंजन हाउस ने 2 चीजें करी. ठीक है, एक एक करके बताती हूँ. पहला काम तो उसने ये किया, जोसेफ प्रीस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी को एक बार धूप में रख दिया, एक बार अंधेरे में रख दिया. पहला काम तो ये किया. जोसेफ प्रीस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कौन से वाला? मान लो ये कैंडल वाला और मिंट प्लांट है यहाँ पे. ये कैंडल वाला, यहाँ पे मिंट प्लांट है. ठीक है, वो ये प्रीस्टले वाला एक्सपेरिमेंट है. जैन इंजन हाउस ने कहा कि अगर मैं इसको अंधेरे में रख दूं, ए है इन डार्कनेस, तो ये कैंडल जलती नहीं रहेगी. अगर मैं इसको सनलाइट में रखूं, बी, सनलाइट में रखने से ही जो प्रीस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया था वो सिर्फ सनलाइट में ही हो सकता है. कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स जो भी रिलीज कर रहे थे गुड चीज, वो तभी रिलीज करेंगे जब सनलाइट होएगी. ठीक है, अगर आप इंडोर रखोगे, डार्कनेस में रखोगे यहाँ पे, तो ये बुझ जाएगी क्योंकि प्लांट वो चीज रिलीज नहीं कर पा रहे जो उनको रिलीज करनी चाहिए थी. सो पहला एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने ये किया, वही प्रीस्टले का सेटअप उठा के कहा कि देखो जो प्रीस्टले ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन सनलाइट में रखूंगा तो ही सही है, अगर अंधेरे में रखूंगा तब बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज सनलाइट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. पहला पॉइंट. दूसरा एक्सपेरिमेंट जैन इंजन हाउस ने किया. उन्होंने क्या किया? वेरी क्लेवर गाय. ही व्हाट डिड ही डू? ही टुक वाटर. ओके, पानी ले लिया उन्होंने, देन उसमें एक प्लांट उगा दिया, वाटर प्लांट उगा दिया. दिस इज अ वाटर प्लांट. ओके, इसको सनलाइट में रख दिया. ठीक है, सनलाइट में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ. तो इस प्लांट के ऊपर छोटे छोटे बबल्स नजर आने लग गए. यहां पे ऐसे बबल्स नजर आने लग गए, गैस के बबल्स. ठीक है, जैन इंजन हाउस ने कहा कि ये बबल्स, एक गैस रिलीज हो रही है जब लाइट पड़ रही है. तो ठीक है, दैट मीन्स ये गैस तभी रिलीज होती है जब लाइट पड़ती है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस तभी हो रहा है जब लाइट पड़ती है, क्योंकि गैस फोटोसिंथेसिस होने से रिलीज हो रही है. उसने ये कहा. ठीक है, अब यही सेटअप उसने अंधेरे में रखा. एक बार अंधेरे में रखा तो कोई बबल नहीं बने, जब लाइट में रखा तो बबल बन गए.
उसने फिर से वही चीज प्रूव करी कि यार लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, और फोटोसिंथेसिस से ये बबल बन रहे हैं, ये गैस के बबल बन रहे हैं। उसने डिस्कवर किया कि दैट दीज बबल्स आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बबल्स हैं। ये जैन इंजनहाउस ने डिस्कवर किया, ये प्रीस्टले ने डिस्कवर नहीं किया था। आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है नीट में अगर आप प्रीस्टले मार्क करोगे। दैट सी ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय प्रीस्टले, ऑक्सीजन नाम की कोई गैस होती है इस दुनिया में, ये प्रीस्टले ने कहा था। लेकिन वो ऑक्सीजन नाम की गैस प्लांट्स द्वारा रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, ये जैन इंजनहाउस ने कहा था। डिफरेंस समझ गए हो? बोलो डिफरेंस समझ गए हो? बोलो। ऑक्सीजन नाम की गैस होती है, जवाब चाहिए। ऑक्सीजन नाम की गैस होती है, ये प्रीस्टले ने डिस्कवर किया था। लेकिन ऑक्सीजन नाम की गैस फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है, ये जैन इंजनहाउस ने डिस्कवर किया था। आर यू क्लियर विद दिस? बोलिए। कल की क्लास का टाइम बेटा 4 बजे है और 6 बजे है। 4 बजे कोई नया चैप्टर कल मैं शुरू करूंगी, आप लोगों को सरप्राइज मिल जाएगा जो भी मैं चैप्टर शुरू करने वाली हूं। और 6 बजे वाली क्लास यही फोटोसिंथेसिस की चलेगी। थैंक यू अभिषेक। जैन इंजनहाउस वाला पढ़ ले, आओ पढ़ते हैं। देखो सी यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज वन यूज्ड बाय प्रीस्टले, जो प्रीस्टले ने यूज किया था, बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क, एक बार अंधेरे में रख के, एंड वंस इन सनलाइट, एक बार सनलाइट में रख के, जैन इंजनहाउस showed that sunlight is essential to plant process that has somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals। समझ में आया? प्रीस्टले का सेटअप उठा के एक बार अंधेरे में रख दिया, एक बार उजाले में रख दिया, और फिर ये कहा कि उजाले में ही प्लांट्स वो अच्छी चीज रिलीज कर पाते हैं जिससे कि एयर प्यूरिफाई होती है, और वो गंदी चीज इनहेल भी कर पाते हैं, जिससे जो कि बर्निंग कैंडल ने गंदी चीज निकाली थी। ओके, देन इंजनहाउस इन ए एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एक्वाटिक प्लांट, देखो एक्वाटिक प्लांट का नाम नहीं दिया हुआ है इस एक्सपेरिमेंट को, आगे एक साइंटिस्ट आएगा एंगलमैन। एंगलमैन के साइंटिस्ट, एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है। एंगलमैन ने क्लैडोफोरा नाम का प्लांट लिया था, इंजनहाउस का प्लांट का नाम दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे प्लांट का नाम मिक्स नहीं करना है, कोई नहीं, बस एक्वाटिक प्लांट लिखा हुआ है। Showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not। dark में bubbles नहीं बनते, light में bubbles बनते हैं। Later he identified these bubbles to be of oxygen। उन्होंने डिस्कवर किया था कि bubbles ऑक्सीजन के हैं। Hence he showed that it is the only green part of the plants that could release oxygen। अच्छा, एक और चीज उन्होंने देखी कि ये जो बबल्स हैं वो सिर्फ ग्रीन पार्ट के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भैया सिर्फ ग्रीन पार्ट से ही ऑक्सीजन निकलती है, नॉन ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन नहीं निकलती। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इंजन हाउस के लिए वी आर डन। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चले, आओ। डन, लेट्स गो फॉरवर्ड। इसके बताती हूँ, एंगलमैन का बताती हूँ तुम्हें। जूलियन वॉन सैक पे वापस चलेंगे, अभी एंगलमैन का बताती हूँ। देखो, एक बंदा था TW एंगलमैन, उसने एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट ये था, सी TW एंगलमैन ने ये कहा कि ठीक है, जैन इंजनहाउस ने ये कहा था कि सनलाइट चाहिए होती है, बहुत अच्छी बात है। TW एंगलमैन ने कहा हाँ भैया सनलाइट चाहिए होती है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। पर उसने कहा कि यार सनलाइट सिर्फ एक लाइट नहीं है, वो बहुत सारे कलर्स की बनी हुई है, ठीक है। सनलाइट में रेड भी है, ब्लू भी है, विबग्योर पूरा है ना, वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, ये पूरा का पूरा सनलाइट में। और सारी के सारी जो कलर्स हैं वो एक जैसा इफेक्ट नहीं डालती फोटोसिंथेसिस पे। TW एंगलमैन ने कहा लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु एवरी कलर, एवरी टाइप ऑफ लाइट डज नॉट हैव द सेम इफेक्ट। उसने कहा जो रेड लाइट है और जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेटर होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। मतलब जैन इंजनहाउस से एक स्टेप आगे निकल गया वो। जैन इंजनहाउस ने कहा कि सनलाइट अच्छी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसने कहा हाँ सनलाइट होती है। TW एंगलमैन ने कहा लेकिन सारी सनलाइट नहीं,
रेड लाइट और ब्लू लाइट आर द बेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे किया उसने? अब देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। एंगल से याद करेंगे हम इसको, हम याद करेंगे इसको एंगल से, ठीक है। कैसे याद करेंगे एंगल से? देखो उसने क्या किया, उसने भी पानी लिया, पानी का एक पूरा टैंक ले लिया उसने ऐसे, ठीक है, और यहां पे उगा लिया एक वाटर प्लांट जिसको कहते हैं क्लैडोफोरा। यहाँ पे क्लैडोफोरा उगा लिया, यहाँ पे क्लैडोफोरा उगा लिया। लिख दो, दिस इज क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा उगा दिया उसने। फिर उसने क्या किया, उसने व्हाइट लाइट ली। देखो कितना चालाक बंदा था। व्हाइट लाइट ली उसने और प्रिज्म में से पास करी। तो मतलब उसको प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पता था, लड़का तेज था, है ना। प्रिज्म में से पास करी और प्रिज्म में से विबग्योर बन के ऑफ कोर्स इस साइड से निकलता है। पर अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा मुझे अपना डायग्राम। आई विल हैव टू चेंज माई डायग्राम। ऐसे बना लेते हैं, ऐसे प्रिज्म ले लेते हैं, ऐसे व्हाइट लाइट ले लेते हैं, यहां से व्हाइट लाइट आई और यहां से वो विबग्योर में बट गई। व्हाइट लाइट ऐसे होता है ना कि ब्लू लाइट इधर चली जाती है, वॉयलेट लाइट इधर चली जाती है, VI, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, Y, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से बट गई लाइट। ये मैंने क्या बनाया है, विबग्योर बनाया है ये मैंने, है ना। व्हाइट लाइट विबग्योर में टूट जाती है ना, वॉयलेट इंडिगो ब्लू विबग्योर, G, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ऐसे बढ़ जाती है। तो अब उसने क्या किया, उसने कहा कि यार कहीं पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होगा, कहीं पे कम हो रहा होगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, कम कहाँ पे हो रहा है? जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही होगी, जहां पे फोटोसिंथेसिस कम होगा वहां पे ऑक्सीजन कम रिलीज होगी। तो उसने क्या किया, देखो कितना इंटेलिजेंट बंदा था। उसने यहां पे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। उसने यहां पे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया छोड़ दिया। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। तो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यहां पे पाए गए, इस रीजन में पाए गए, एंड यहां पे पाए गए ब्लू रीजन में। एरोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं ना ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया को, ये लिख लेती हूं, एरोबिक बैक्टीरिया। इस चीज से क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि ब्लू लाइट में और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है। देखो ये व्हाइट बबल्स ऑक्सीजन के हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के बबल्स यहीं बन रहे हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को हड़पने के लिए ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। कितना स्मार्ट एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। अब याद कैसे करना है कि TW एंगलमैन का था? एंगल से याद करती हूं मैं। कैसे? कि लाइट आती है और फिर वो एंगल पे बट जाती है, बहुत सारे एंगल्स पे बट जाती है। अब मुझे तो याद रह जाता है इससे, आई डोंट नो तुम लोगों को याद रहता है कि नहीं, कि लाइट सिंपल आके एंगल्स पे ऐसे बट जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया कुछ नहीं करेगा। बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होएगा, जो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल रही है ना, बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होएगा। तो जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस वहीं पे ज्यादा बैक्टीरिया अट्रैक्ट होके, तो देख लेंगे हम जहां पे बैक्टीरिया ज्यादा होगा मतलब कि वहीं पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आर वी क्लियर?
आर वी क्लियर? चलो आगे। ओके, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट का फोटो भी लेके आई थी मैं. सो सी, दिस इज द सेम फोटोग्राफ व्हाट वी हैव मेड. यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस क्लैडोफोरा इज हियर एंड देन ये एरोबिक बैक्टीरिया है. एरोबिक बैक्टीरिया मैक्सिमम रेड रीजन में इकट्ठा हो रहा है और ब्लू रीजन में इकट्ठा हो रहा है. दिस डायग्राम इज क्लियर? चलो एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं. Now consider the interesting experiments done by T.W. Engelmann. Using a prism, he split light into its spectral components. Spectral components क्या होते हैं? वही विबग्योर में. And then illuminated a green alga cladophora. देखो, illuminated का मतलब होता है सिर्फ लाइट मारना उसके ऊपर, उसको illuminated कह देते हैं. A green alga cladophora placed in a suspension of aerobic bacteria. ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा हुआ था. द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन. ही ऑब्जर्व्ड दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन्स ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. जब स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो गया तो बैक्टीरिया मेनली रेड और ब्लू रीजन्स में इकट्ठा हो गए. At a first action spectrum of photosynthesis was thus described. एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है फोटोसिंथेसिस का वो कल बताऊंगी. ठीक है. इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये कल के टॉपिक्स हैं. एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है. आई विल टीच यू टुमारो. इज दिस क्लियर? थैंक यू अंजलि. ओके, वैसे तो मैं आज साइंटिस्ट पूरे करना चाहती थी बट मैं क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ. 2 साइंटिस्ट हमारे रह गए हैं मेनली, जूलियस वॉन सैक और क्या कहते हैं नील वॉन नील. तो ये 2 साइंटिस्ट अपन कल कर लेंगे और कल अपन क्लोरोफिल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे. सो कल की क्लास मिस नहीं करनी है. देखो, फोटोसिंथेसिस एक स्टोरी की तरह है. अगर आप स्टोरी आगे से आगे समझते जाओगे तो आप इजीली लर्न कर पाओगे. यदि आप बीच में कोई क्लास मिस कर दोगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी. सो फोटोसिंथेसिस एक छोटा चैप्टर है. मैं मोस्ट प्रोबेबली 6-7 लेक्चर्स में फोटोसिंथेसिस खत्म करने की कोशिश करूंगी. ठीक है. सो ये कॉन्टिन्यूसली आपने 6-7 लेक्चर्स लगाने हैं ताकि आपको फोटोसिंथेसिस बिल्कुल क्लियरली और ईजिली समझ में आ जाए. Okay, so I'm going to go now. Thank you so much. If you like the video, please press the like button. आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस मिलती रहें. और यदि आप पूरा सिलेबस मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, मेरे साथ NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो. अनअकैडमी प्लस में मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी मई 2020 से पहले. 4 महीने के अंदर मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी. और बड़े अच्छे बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं. सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, कल बताती हूँ कि वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू ऑन अनअकैडमी प्लस, जिसका अनाउंसमेंट मैं मोस्ट प्रोबेबली कल कर दूंगी. ओके, जब भी एडमिशन लेने जाओ कोड डालना मत भूलना, ऋतु लाइव. किसी भी परचेज से पहले कोड डालना ऋतु लाइव ताकि तुम्हें 10% ऑफ हो जाए तुम्हारी परचेज पे. ओके, आई विल सी यू. थैंक यू सो मच.